एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल विच इज़ इंग्लिश डिकोड। दोस्तों, आज मैं लेकर आई हूँ एक नई स्टोरी। शुरू करते हैं स्टोरी के टाइटल के साथ। यदि आज आप पहली बार मेरे वीडियो पे आए हैं, मेरे चैनल पे आए हैं, तो इस वीडियो को प्लीज़ पूरा देखिएगा, क्योंकि इसमें आपको बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें सीखने को मिलेंगी। बहुत सारे ग्रामर के पॉइंट्स मैं बताती चलूँगी और साथ ही इस स्टोरी में आने वाले जो बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं उनके बारे में भी मैं चर्चा करूँगी। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। स्टार्ट करते हैं हमारी स्टोरी के टाइटल के साथ, और हमारी स्टोरी का टाइटल है द रैबिट्स फ्रेंड, यानी कि खरगोश का दोस्त। देखिए, मैंने हर स्टोरी में मैं आपको ये बताती जाती हूँ कि जब भी किसी नाउन के साथ अपॉस्ट्रॉफी एस रहता है तो वो उसका पोजीशन क्या बात करता है। जैसे यहाँ पे रैबिट के साथ एस लगा है तो इसका क्या मतलब हुआ, रैबिट का फ्रेंड, यानी कि खरगोश का फ्रेंड, दोस्त। वन डे, एक दिन, अ रैबिट वॉज टेकिंग अ स्ट्रोल इन द इवनिंग। सबसे पहले वर्ड्स मीनिंग देख लेते हैं। देखिए, इवनिंग का मतलब होता है शाम। स्ट्रोल का क्या मतलब होता है, स्ट्रोल का मतलब होता है टहलना, वॉक करना, WALK वॉक। तो आप वॉक का एक सिनोनिम समझ सकते हैं स्ट्रोल। पूरा मतलब जानते हैं। एक दिन एक रैबिट, यानी कि खरगोश, वॉज टेकिंग अ स्ट्रोल, टहल रहा था, इन द इवनिंग, शाम को। ही वॉज बिजी इंजॉइंग द लाइट ब्रीज एंड द बाउंटी ऑफ नेचर। ही वॉज बिजी, वह बिजी था, इंजॉइंग द लाइट ब्रीज, इंजॉइंग द लाइट ब्रीज। देखिए, ब्रीज का मतलब होता है हवा, लाइट ब्रीज का मतलब हुआ हल्की हवा या धीमी हवा। वह बिजी था इंजॉय करने में हल्की हल्की हवा। एंड द बॉन्टी ऑफ नेचर, नेचर की सुंदरता को, नेचर के उपहार को, या फिर बोल सकते हैं नेचर के वरदान को, बॉन्टी ऑफ नेचर। सडनली, अचानक से, ही स्पॉटेड अ फॉक्स, ही स्पॉटेड अ फॉक्स अप्रोचिंग हिम। देखिए, अप्रोच का मतलब होता है APPOROACH, अप्रोच। अप्रोच का मतलब होता है टू कम नियर, यानी कि पास आना, पास पहुंचना। तो इस पूरे वाक्य का मतलब हुआ ही स्पॉटेड अ फॉक्स, उसने एक लोमड़ी देखी, अप्रोचिंग हिम, जो उसके पास आ रहा था, अप्रोचिंग हिम, है ना। द रैबिट गॉट स्केयर्ड, रैबिट खरगोश डर गया, गॉट स्केयर्ड, एंड और थॉट ऑफ रनिंग अवे, और भागने की सोचा, दौड़ने की सोचा। बट लेकिन द फॉक्स केम अप टू हिम, लोमड़ी उसके पास आया, एंड सेड, कहा, रिलैक्स फ्रेंड, रिलैक्स यानी कि आराम करो दोस्त, ठहरो, ठहरो दोस्त। डोंट बी अफ्रेड ऑफ मी, मुझसे मत डरो, डोंट बी अफ्रेड ऑफ मी। देखिए, अफ्रेड ऑफ समबडी का मतलब होता है किसी से डरना। तो इस वाक्य का मतलब हुआ डोंट बी अफ्रेड ऑफ मी, मुझसे मत डरो। आई वॉन्ट टू बी योर फ्रेंड, मैं तुम्हारा दोस्त बनना चाहता हूँ। देखिए, ये वाक्य मैंने आपको पहले भी बताया है, जब भी वॉन्ट प्लस V1 से कोई सेंटेंस होता है तो इसका मतलब होता है चाहना। आप इस तरीके से कोई भी वाक्य लेकर बना सकते हैं, जैसे मैं पढ़ना चाहता हूँ, मैं परीक्षा में पास होना चाहता हूँ, मैं ये बिस्किट खाना चाहता हूँ, मैं पानी पीना चाहता हूँ। तो इस तरीके के वाक्य आप बनाएंगे want to प्लस V1 से। आगे बढ़ते हैं। आई विल नॉट हार्म यू, मैं तुम्हें हार्म नहीं करूँगा, यानी कि मैं तुम्हें नुकसान नहीं पहुँचाऊँगा। ये जो वाक्य है, ये वाक्य है फ्यूचर इंडेफिनिट का वाक्य, सब्जेक्ट प्लस विल प्लस V1। और चूंकि ये वाक्य निगेटिव में है, इसलिए यहाँ पर नॉट का इस्तेमाल किया गया है। आगे बढ़ते हैं। द फॉक्स, लोमड़ी, पॉर्ड आउट सच स्वीट टॉक, लोमड़ी जो है मीठे बातों का, स्वीट टॉक, पॉर्ड आउट मतलब होता है बौछार करना। द फॉक्स पॉर्ड आउट सच स्वीट टॉक, लोमड़ी मीठी बातों का बौछार करने लगा। दैट की, सून द रैबिट फेल राइट इनटू हिज ट्रैप, बौछार करने लगा कि, सून बहुत ही जल्द, द रैबिट खरगोश, फेल राइट इनटू हिज ट्रैप, उसके ट्रैप में फंस गया, या फिर उसके ट्रैप में, उसके जाल में गिर गया। डे बाय डे, दिन प्रतिदिन, द रैबिट बिकेम अ क्लोज फ्रेंड ऑफ द फॉक्स, दिन प्रतिदिन खरगोश
लोमड़ी का एक क्लोज फ्रेंड बन गया। देखिए, बिकेम का मतलब होता है होना या बनना, जो कि बिकम का वर्ब सेकंड है, वर्ब का सेकंड फॉर्म है। क्योंकि ये स्टोरी पास्ट में है इसलिए यहाँ पे बिकम का बिकेम किया गया है। अ क्लोज फ्रेंड यानी कि बहुत ही सगा दोस्त बन गया, बहुत ही करीबी दोस्त बन गया। वन डे, एक दिन, द फॉक्स इन्वाइटेड द रैबिट फॉर लंच। एक दिन लोमड़ी ने खरगोश को लंच पर इनवाइट किया। इनवाइट करना मीन्स आमंत्रित करना। द रैबिट, खरगोश, ड्रेस्ड इन हिज फाइनेस्ट सूट। खरगोश ड्रेस्ड इन हिज फाइनेस्ट सूट यानी कि एक बहुत अच्छे सूट में ड्रेस्ड हो गया, यानी कि कपड़े पहनकर तैयार हो गया। रीच द फॉक्स हाउस, लोमड़ी के घर पहुंच गया। रीच्ड स्टोरी पास्ट में है इसलिए यहाँ पे रीच का रीच्ड यूज किया गया है। आगे पढ़ते हैं। द फॉक्स गेव द रैबिट अ वार्म वेलकम। वार्म वेलकम का मतलब होता है बहुत ही खुशी से किसी का स्वागत करना, वार्म वेलकम। तो इसका वाक्य का मतलब हुआ द फॉक्स, लोमड़ी, गेव द रैबिट अ वार्म वेलकम यानी कि उसका बहुत अच्छी तरीके से स्वागत किया। देन, तब, ही ऑफर्ड हिम, उसे ऑफर किया। द रैबिट्स फेवरेट डिश, खरगोश की पसंदीदा डिश, कैरेट जूस। और वो पसंदीदा जो डिश थी वो क्या थी? कैरेट जूस यानी कि गाजर का जूस। बट, लेकिन, इवन आफ्टर ड्रिंकिंग द कैरेट जूस, कैरेट को जूस को पीने के बाद, द रैबिट वॉज स्टिल हंग्री, जो खरगोश था, रैबिट वॉज स्टिल हंग्री, रैबिट अभी भी भूखा था। हंग्री यानी कि भूखा, स्टिल यानी अभी भी। ही आस्क्ड, उसने पूछा, द फॉक्स, फॉक्स से, फ्रेंड, दोस्त, हैज़ द लंच नॉट बीन कुक्ड येट, क्या खाना अभी तक नहीं बना है? हैज़ द लंच नॉट बीन कुक्ड येट, क्या खाना अभी तक नहीं बना है? देखिए दोस्तों, ये जो वाक्य है ये वाक्य है प्रेजेंट परफेक्ट का इंटरोगेटिव सेंटेंस है। हैज़ प्लस V3 आप सभी को पता है प्रेजेंट परफेक्ट होता है, और ये इंटरोगेटिव सेंटेंस है इसलिए हैज़ को आगे रखा गया है। आगे बढ़ते हैं। द फॉक्स स्माइल, लोमड़ी मुस्कुराया, एंड सेड, कहा, माइन इज रेडी, मेरा तैयार है, बिकॉज, क्योंकि, आई कैन हैव रॉ लंच, मैं कच्चा खाना खा सकता हूँ, मैं कच्चा लंच खा सकता हूँ। हैव मीन्स खाना, हैव के जगह आप टेक भी लगा सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। विद दीज वर्ड्स, और इन शब्दों के साथ, द फॉक्स पाउंस्ड ऑन द रैबिट। पाउंस्ड ऑन का मतलब होता है हमला करना, तो क्या हुआ? रैबिट पर हमला कर दिया, एंड एट हिम अप, उसे खा लिया। दोस्तों, ये थी हमारी आज की स्टोरी। यदि आपको ये स्टोरी पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ इन वीडियोस को शेयर कीजिएगा ताकि उन्हें भी फ़ायदा हो। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।